श्री गणेशाय नमः। श्री अनुमतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जहाँ भी ये श्री राम चरित्र मानस सुनी जा रही हो, उन भक्तों पर दया करना, प्रभु कृपा करना कि वे भक्त सदा आपसे जुड़े रहे, आपकी रामचरित्र मानस सुनते रहे, उनके घर परिवार गृहस्थ सब मंगल ही मंगल हो। प्रभु ये त्यौहार खूब खुशियाँ लाए, मंगल लाए, महालक्ष्मी उनके घर पर सदा विराजमान रहे, हनुमान जी की सदा कृपा बनी रहे। प्रभु यही बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप प्रार्थना सुनते हो, इसके लिए आपका भगवान बहुत बहुत आपकी कृपा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटुले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरुदे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायऊ माथा। छिए सुर सरी कहेऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। श्री राम जय जय राम। फिर रघुकुल के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की, भगवान शिव को सिर नवाया और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। ये बहुत कल्याणमयी, बहुत मंगलदायक चौपाई है। जो इन्हें सुनेगा उनका सर्वदा मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी। आई करो जेहि पूजा तोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुनी सी अभिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर बानी। श्री राम जय जय राम। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर माता गंगा तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगल आरी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। सुनो रघुबीर प्रिया बेदेही, तव प्रभाव उ जग विदित न केही। सुनो रघुबीर प्रिया बेदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होही बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। तुम्हें जो हमही बड़ी विनय सुनाई, कृपास कीनी मोहि दीनी बढ़ाई। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागी सा। तदपि देवी में देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागी सा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी है देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी।
प्राणनाथ देवर सहित कुशले कोसला आई, पूजी ही सब मन कामना सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होंगी और तुम्हारा यश जगत में छा जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। मंगल करनी आनंद करनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, ये तुलसी कथा रघुनाथ की। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहे ओ घर जाहूँ, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर, देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा, हे भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। तीन बचन गुहु कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दिन चारि चरण सेवकाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। ग्रह गो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 यानी कुछ दिनों के चरणों की सेवा करके लौट आऊंगा। जेहि बन जाई रहब रघुराई, परण कुटी में करबी सुहाई। तब मोहि कह जैसी देव रजाई, सोई करी हऊ रघुबीर दुहाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां में सुंदर प्रणकुटी पत्तों की कुटिया बनाकर दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे हे रघुवीर, आपकी दुआई है मैं वैसा ही करूंगा। सहज स्नेह राम लखी तासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोषु विदा तब कीने। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ और फिर गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु, नाई सुर सरही मात। सखा अनुज सिय सहित बन गवनु की न रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब की न सुपासु। प्रातः प्रातः कृत करी रघुराई, तीरथ राजू दीक प्रभु जाई। उस पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। इलाहाबाद प्रयागराज, जय हो प्रभु। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस में तु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरी के हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है। वह पुण्य में प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं प्रति पक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा,
कलुष अनेक दलन रण धीरा। प्रयाग क्षेत्र में ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर है। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होही दुख दरिद दारिद भंगा। देखी होही दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना सरस्वती संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है और जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि पावही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह पाठ है और उसकी निर्मल सब गुणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राउ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र भगवान रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कई शीय लखन ही सकहीं सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहते महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखाग्रह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों की देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। स्नान पूजन आदि करके तब भगवान श्री रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। दीनी आशीष मुनीस उर अति आनंदु अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। श्री राम जय जय राम। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने,
पूजी प्रेम परिपूर्ण कीने कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आनी मुनि मनहु अमी के। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। कुशलता पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिए लखन जन सहित सुआए अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु बचन उबारे। श्री हनुमतिये नमः श्री हनुमतिये नमः श्री हनुमतिये नमः। भगवान हनुमान जी की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा हनुमान जी की कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भक्तों की संख्या, रामचरितमानस सुनने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रभु बहुत ही कल्याणकारी है, मंगलमयी है। हमारे शास्त्रों में भी रामचरितमानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। ये सदैव मंगल करती है, 24 के 24 घंटे मंगल करने वाली यदि कोई कथा है तो वह श्री रामचंद्र जी है। श्री रामचंद्र जी की कथा है श्री रामचरितमानस, जिसका पवित्र नाम भगवान शिव ने रचा रामचरितमानस। मानस मतलब सरोवर, सरोवर कहते हैं एक छोटा तालाब, लेकिन ये सरोवर नहीं है, समुद्र है। इसकी तो गहराई का पता किसी को भी नहीं है। अतः गहरी ऐसी है लखन जन सहित सुआए अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी लक्ष्मण जी सेवक सब को सहित भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनके कोमल वचन कहे, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु आजु सुफल जब जोग विरागु सफल सकल शुभ साधन साजू राम तुम्हें अलवलोकत आजू। श्री हनुमतिये नमः। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी तुम्हारे दर से आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु निज पद सर सिज सहज स्नेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ नहीं है। आपके दर्शन से सब आशाएं पूर्ण हो गई। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सो दशरथे अंजिरे बिहारी। करम बचन मन छाड़ी छलू जब लगी जनुन तुम्हार। तब लगी सुकु सपने नहीं किए कोटि उपचार। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथे अंजिरे बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। जहाँ जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनी मुनि बचन राम सकुचाने भाव भगति आनंद अगाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुआवा कोटि भांति कही
सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अमीर बिहारी। मंगल करनी आनंद करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री हनुमते नमः। सो बड़े सो सब गुण गण गेहू जेहि मुनि से तुम्हें आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवहि बचन अगोचर सुखु अनुभवहि। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे मुनीश्वर, उन्होंने कहा हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुवन सुहाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमते नमः। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित भय लही लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदर ताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरु नाई। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अनिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक गु के साथ वे चले। राम से प्रेम कहे मुनि पाही नाथ कहिए हम के मग जाही। मुनि मन भी है श्री राम सन कहें सुगम सकल मग तुम्हें कहूँ अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन से हंसकर भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आपके लिए प्रभु सब मार्ग सुगम है। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए सुनि मन मुदित 50 आए। सबनी राम पर प्रेम अपारा सकल कहीं मगु दीख हमारा। फिर उनको साथ लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर 50 शिष्य आ गए और सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीने जिन्हें बहु जन्म सुकृत सब कीने। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने सुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। भगवान श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करके ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय
में बड़े ही आनंदित होकर वे चले। ग्राम निकट जब निकसही जाई, देखहि दर सुनारी नर धाई। होई सनात जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विद्या की ये बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। श्री हनुमति नमः। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आ रही है, सब अब अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाई भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसही मन माई, नाऊ गाऊ बुझत सकुचाई। जे तिन महु भय बिरध सयाने, तिन करी जुगुति राम पहचाने। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितुआय सुपाई। सुनी सभी साध सकल पछिताही, रानी राय किन्हे भल नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई। पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक तापस सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुआवा। कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम वचन रामे अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज छोटी अव्यवस्था का सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अर्थात वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैराग के वेश में था और मन वचन और क्रम से भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार आक्षेपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ जाना जा सकता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे श्री तुलसीदास जी। अब पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह आक्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि लखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से यह तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। श्री हनुमते नमः। भगवान हनुमान जी की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी परम भक्त थे भगवान श्री रामचंद्र जी के। उनके ही कृपा दृष्टि से ये आज हम श्री रामचरितमानस को सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये भगवान की अद्भुत अलौकिक माया ही है, शक्ति ही है, वरना इतना बड़ा अथाह समुद्र कौन दिख सकता है, कौन पार सकता है। एक एक शक्तिवाचक भक्त जनों,
एक एक चौपाई शक्ति से परिपूर्ण है। इन्हें सुनने में मन नहीं लगता, मन लगाना चाहिए। यदि एक बार मन लग गया तो फिर विचलित भी नहीं हो सकता। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, परेऊ दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेमु परमारथु दो, मिलत धरे तन कह सबू को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर सबको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन है सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनिशिय चरण दूरी धरि शीसा, जननी जानी शिशु दीन असीसा। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने अपना छोटा बच्चा जानकर उन्हें आशीर्वाद दिया। कि न निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, रूप पीयूषा। मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसे आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। रोते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्हें पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि, सखई सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरी, भवन गवनु ते कीन। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमते नमः। तब श्री रामचंद्र जी ने सकागु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिशिय राम लखन करे जोरी, जमुनहि कीन प्रणामु बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनु जात कई करत बड़ाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया। पुनः यानी दोबारा प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे की ओर चले।
पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं से प्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर मन में प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योति सुझूठ हमारे भाई। अगमु पंथु गिरि कानन बारी, ते महन साथ नारी सुकुमारी। ऐसा राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरी बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आए सु होई। जाबिल जहां लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें ही सिरुनाई। मंगल भवनीय मंगलहारी, इंद्र बहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, जहां तक जाएंगे वहां पहुंचकर फिर प्रणाम करके वापस लौट आएंगे। यही विधि पूछई प्रेम बस पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरही तिनहि कही विनीत मृदु बैन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री हनुमतिये नमः। करी केहरी बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आयसु होई। जाब जहां लगी तह पशु पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरुनाई। जाब जहां लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें ही सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ पहुँचकर प्रणाम करके वापस लौट आएंगे। विधि पूछई प्रेम बस पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरही तिनहि कही विनीत मृदु बैन। जयपुर गांव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही। केहि सुकृति केहि घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पुरम में रास्ते बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हुए ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्य में तथा परम सुंदर हो रहे हैं। श्री हनुमतिये नमः। जय जय राम चरण चली जाई। भगवान ये भक्तजनों, ये कितना मंगलमय दोहा है, कितनी मंगलमय चौपाई है। जय जय राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ह सराही सुरपुर वासी। जह जह राम चरण चली जाही, जहाँ जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पड़े, तिन्ह समान अमरावती नाही, उनके समान कोई पुण्य नहीं है। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ह सराही सुरपुर वासी। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उसकी सराहना करते हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण पड़ते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री हनुमतिये नमः। जय जय राम चरण चली जाही। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाही, तिनहि देव सर सरित सराही। श्री राम जय जय राम।
जो नेत्र भर कर सीता जी लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती है। जेहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, पर श्री राम पद पदुम परागा, पर श्री राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। कितनी मंगलमय चौपाई है। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं उस कल्प वृक्ष की बड़ाई करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना सौभाग्य मानती है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिरे बिहारी, छाह करहि गण विबुध गण बरसहि सुमन सियाही, देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मग जाही। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिरे बिहारी। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिंगाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसहि जाई, सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चले ही तुरंत ग्रह काजू बिसारी। सीता जी लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने काम धाम भूल कर देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होई सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। मरनि न जाई दशा तिन केरी, लही जनु रंग न सुरमणि ढेरी, एक न एक बोली सिक देही, लोचन लाहू लेहू छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी अक्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उरयानी, होई शिथिल तन मन बर बानी। कोई रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए, वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लग चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली, डासी मर्दुल तंत्रन पान पात, एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल त्रन पात, कहीं गवाई छिन्नुकु श्रमो गव नभ अबहि की प्रात। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अंजिर बिहारी। कोई बड़ी की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि अक्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चलिएगा, चाहे सवेरे। एक कल से भरी नहीं पानी, नाथ कहे मृदु बानी, सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है, कोमल वाणी से कहते हैं, हे नाथ आचमन तो कर लो। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका प्रेम दयालु और प्रेम सुशील
श्री रामचंद्र जी बोले, जानी श्रीमत सिय मन माही, घरिक विलंबु की न बट छाई, मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः। दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नक सिक सुभग भाव तेजी के, मुनिपट कटिन कसे तुनीरा, सोहई कर कमलनी धनु तीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसनी सुभग, उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन, बर लसत श्वेत कन जाल, मंगल भवने मंगल आरी, द्रवहु सो दशरथ अंजिरे बिहारी। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। मंगल भवने मंगल आरी, द्रवहु सो दशरथ अंजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दियासे, शिये समीप ग्राम तिये जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य की छटा देखकर ऐसे थकित हो रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कई बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार उनके पांव लगती है, सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी हम विनती करती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते नहीं, डरती है। श्री हनुमतिये नमः, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हें ले लही दूती मरकत सोने। हे स्वामिनी हमारी डेटाई यानी अक्षमा कीजिएगा, हमको गांवारी जानकर बुरा न मानिए। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर है, मरकत मणि और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गोर किशोर ब्रह
सुंदर सुषमायन शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नैन मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अंजिर बिहारी श्यामल गोर किशोर बर सुंदर सुषमायन शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नैन मंगल भवनी मंगल हारी श्री हनुमतिये नमः। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अंजिर बिहारी कोटि मनोज लजावनी हारे सुमुखी कहु को आहिन तुम्हारे सुनि स्नेह मय मंजुल बानी सकुच सिय मन महु मसुकानी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मनी मन मुस्कुराई। तिनय बिलो की बिलो कति धरनी दूं सकोच सकुचति बर बरनी सुकुच स प्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी। श्री हनुमतिये नमः। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर से सकुचा रही हैं, संकोच कर रही हैं, अर्थात न बताने में। ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली कोकिल की सी वाणी वाली और सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाये सुभग तन गोरे नामू लखनु लघु देवर मोरे बहुरी बदनु विदु अंचल ढाकी पियतन चितई भोह करी बाकी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावंश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भोए टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरीछे नयननी निज पति कहू तिनहि सिय शयननी। मई मुदित सब ग्राम बधूटी रंक नहराय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से नेत्र तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवक युवती स्त्रियां आनंदित हुई, मानो कंगाल ने धन की राशियां लूट ली हो। अतिशय प्रेम सिय पाए परी बहुविधि देहि आशीष सदा सुहागिन हो तुम्हें जब लगी मही अहिशीष। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं। जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अंजिर बिहारी। अनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय। प्रभु कथा राम की होय प्रभु कथा राम की होय। अनुमत डटे रहो आसन पर। भगवान ये कथा आसन पर भी होगी। यदि आपकी कृपा होगी तो आसन पर ही कथा हो रही है। प्रभु ये जहाँ भी एक एक सुंदर चतुर चौपाई बहुत मंगलमयी चौपाई सुनी जा रही है, भगवान वहाँ भी आपका वास होना चाहिए। प्रभु ये चौपाई
आप ही बसते हैं इन प्रत्येक चौपाई के अंदर। भगवान हनुमान जी, ये भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की वनवास की जो कथा है, वन की जो कथा है, इन्हें जो भी सुन रहा है उनके भगवान सब संपूर्ण कार्य मंगल हो, उनके घर सुख शांति समृद्धि। और माता सीता से यही प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले त्योहार मंगलमयी हो, खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, अतः धन संपत्ति भरी पड़ी रहे, क्योंकि श्री रामचरित्र मानस संपत्तियों का ही घर है। अतिशय प्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम्हें जब लगी मही अहिशीष। श्री अनुमति नमः। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जोए ही मार्ग फिरिय बहुरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, अर्थात हम पर कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते से लौटे। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखिसिए सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुंदनी कोमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब ही लखन रघुबर रूप जानी, पूछे मगु लोगनी है मृदुबानी। पूछे मगु लोगनी है मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा, और यह सुनते ही सब पुरुष स्त्री दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में जल भर आया। और मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीर झुकीना, सोधि सुगम मगुती न कही दीना। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। उनका आनंद मिट गया, मन में उदास हो गए, मानो विधाता की दी हुई कोई संपत्ति छीन ले गया हो। और कर्म की गति समझकर उनको धैर्य धारण किया, अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग उन्हें बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गवनु की न रघुनाथ, पेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। मंगल भवनी है मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। तब लक्ष्मण जी जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया, सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौट आया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नरे अति पछिताही, दे आही दो सुख दे ही मन माही। सहित विषाद पर से पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब है। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मनी मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के साथ सब काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रुक कल्प तरु सागरु खारा, तेहि पठे बन राज कुमारा। वह विधाता
बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। श्री अनुमतिये नमः, श्री अनुमतिये नमः। जो पे नहीं दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु, ए बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थी बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थी रचे हैं। ए मही पर ही डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरुबर बास इनई विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ क्यों परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बादि किए, कर तार मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अमीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, माता सीता की जय हो, भगवान श्री हनुमान जी की जय हो, भगवान श्री गणेश जी की जय हो, माता पार्वती, भगवान शिव की जय हो। हे प्रभु, ये सभी देवता आप सभी इसी रामचरित्र मानस में ही विराजते हैं, इसी में ही विराजते हैं। प्रभु, ये भक्तों को सुनना थोड़ा सुलभ है, हर किसी के वश में नहीं है, मन संकुच आ जाता है, जी नहीं लगता। ये भगवान आपकी कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो श्री राम जी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब भक्तों का काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से भक्तों का उद्धार हो रहा है। मंगल के करने वाले अर्थात खुशियों को देने वाले, दुखों को हरने वाले हनुमान जी की कृपा से सबका कल्याण हो रहा है, उद्धार हो रहा है। हनुमान जी कलयुग में, कलयुग के अंतिम चरण तक श्री रामचरित्र मानस को ही भक्तों को सुनाएंगे। ये भगवान जी का वरदान है। हनुमान जी कहीं भी नहीं मिलेंगे प्रभु, रामचरित्र मानस में ही मिलेंगे। वन में ढूंढ लो, मंदिरों में ढूंढ लो, कहीं भी ढूंढ लो, भगवान श्री हनुमान जी मिलते हैं श्री रामचरित्र मानस में ही। मानस पढ़ो और हनुमान जी को पुकारो कि हे प्रभु, ये मेरा कार्य है पूरा नहीं हो रहा, भगवान उसे पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु वहाँ आ जाते हैं जहाँ श्री रामचरित्र मानस पढ़ी जाती हो, चाहे सुनी जाती हो, चाहे कही जाए, कुछ भी हो, रामचरित्र मानस होना चाहिए। हनुमान जी साक्षात ये समझो कि तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये सब भक्त समझ नहीं पाते, बहुत अधिक विस्मय है। ये सब कलयुग का ही तो कारण है, कलयुग का ही कारण है। भगवान कलयुग को ख़त्म करो, कलयुग को ख़त्म करो प्रभु। राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य ही में ही सभी की सर्वदा भलाई है। राम राज्य, राम 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 राम, श्री राम श्री राम। श्री अनुमतिये नमः,
श्री हनुमतिये नमः, श्री हनुमतिये नमः। भक्तों बड़े आप प्यार से बहुत ही श्रद्धा के साथ, जो भी श्रद्धा के साथ सुनेगा भगवान उसके साथ होंगे। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा में ही भगवान है, श्रद्धा भक्ति हो यही परमात्मा है।